दोस्तों, कुछ साल पहले यूएई, सऊदी अरब और बहरीन जैसे देशों ने कतर के साथ अपने पॉलिटिकल रिलेशन पूरे तरीके से खत्म कर लिए हैं और ऑफिशियली बता दिया गया है कि आपके देश के अंदर टेररिस्ट ग्रुप फलते फूलते हैं। जब से कतर की सरकार ने 8 पूर्व भारतीय नेवी के ऑफिसरों को फांसी की सजा सुनाई है, तब से भारत सरकार इन 8 एक्स नेवी के ऑफिसर को बचाने का भरपूर प्रयास कर रही है। यहां तक कि भारत ने कतर से तेल इंपोर्ट को बंद करने की बात को भी कह दिया है। इसीलिए भारत के ऑयल मिनिस्टर लगातार अपने ही सीमाओं में तेल और गैस के भंडार को खोजने में लगे हुए थे और अब उनकी यह मेहनत सफल होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत ने अपने 4 बड़े कच्चे तेल के कुओं पर काम करना शुरू कर दिया और बताया गया है कि करीब 9000 बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का उत्पादन इन 4 तेल कुओं के माध्यम से किया जाएगा। साल 2021 से रुकी हुई इस परियोजना को फिर से भारत रिस्टार्ट करेगा, क्योंकि लगातार ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज मीटिंग कर रहे हैं और कुछ बड़े फैसले आने बाकी हैं। ऐसे कई देश जो दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक हैं और बड़े निर्यातक भी है, वह अपने ऑयल प्रोडक्शन कट और बंद करने वाले हैं, यानी कि सीधा असर ऑयल मार्केट के ऊपर पड़ने वाला है। और खासकर उन देशों को जिसमें भारत भी शामिल है, इन देशों पर बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि भारत अपनी तेल जरूरतों का करीब 85% हिस्सा अलग अलग देशों से आयात करके पूरा करता है। लेकिन भारत में शुरू होने वाला यह तेल उत्पादन भारत के आयात में काफी बड़ी कटौती करने वाला है। पूरी जानकारी इस वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से कतर को गैस और तेल के घमंड का सबक सिखाने वाला है। सही खबर को जानने से पहले कुछ बातों का जानना जरूरी है, जिससे आप इस पूरी बात को आसानी से समझ जाएंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन की इंपॉर्टेंट मीटिंग कराई गई है। यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 1969 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था ताकि करीब 57 मुस्लिम देश, जो ज्यादातर मिडिल ईस्ट के एरिया में है, ये आपस में रह सके। इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच में जंग चल रही है, इसलिए ओआईसी की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग कराई गई। 5 बड़े ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज, इसमें सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई, ईरान और कुवैत शामिल है, जो कहीं ना कहीं ओआईसी के ही मेंबर है। जिसमें से हुई इस ओआईसी की मीटिंग में सऊदी अरेबिया ने डिसीजन लिया है कि ये आगे चल के अपने ऑयल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को रोकने जा रहे हैं, और ऐसा ही कुछ मिलता जुलता फैसला यूएई और ईरान और इराक की तरफ से भी लिया जा सकता है, जो आगे चलकर भारत जैसे देशों के लिए दिक्कतें कुछ इस तरीके से पैदा करेगा कि हम अपनी तेल जरूरतों का करीब 85% या अलग अलग देशों से इंपोर्ट करके पूरा करते हैं। जहां पर इजराइल फिलिस्तीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, इसे किसी तरीके से कंट्रोल करने के लिए अब भारत भी कई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकता है, जिससे इजराइल के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा सके। और इसमें ऑयल प्रोडक्शन कट करना और ऑयल मार्केट को फ्लक्चुएट कराना सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। और सही मायने में देखा जाए तो इन देशों के पास इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए और कोई भी रास्ता नहीं है। और बात रही भारत के इस समय सबसे बड़े ऑयल पार्टनर यानी कि रशिया की, तो रशिया का झुकाव भी काफी हद तक फिलिस्तीन की तरफ था, जबकि इजराइल का सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट कर रहा था। यूनाइटेड स्टेट और रशिया के बीच में किस तरीके का टकराव है, यह आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट किसी भी देश के बीच हो, उसका नुकसान भारत को हो सकता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का काफी बड़ा हिस्सा ऑयल पर ही डिपेंडेंट है। दोस्तों, यहाँ इसकी अहम खबर यह है कि भारत की दिग्गज कंपनी ओएनजीसी अपने प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट कर रही है, जो कि करीब $5 बिलियन का है। और ये एक डीप वाटर प्रोजेक्ट है, जहां पर ओएनजीसी कृष्णा गोदावरी बेसिन यानी कि बे ऑफ बंगाल के अंदर अपने इस ऑयल प्रोजेक्ट को शुरू करने जा रही है। यहाँ पर ओएनजीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस एरिया के अंदर 3 से 4 तेल कुएं हैं और यहीं पर ओएनजीसी अपने इस प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट कर रही है। साथ ही यहाँ से करीब 8000 से 9000 बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का प्रोडक्शन किया जाएगा। इससे पहले रिलायंस ने भी यहाँ पर काम शुरू किया था, लेकिन यह एक बहुत ही डीप वाटर एरिया है, जहाँ पर बहुत ज्यादा रिस्क लेकर कंपनीज काम करती है। ओएनजीसी ने अमांडा स्टालिन के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है, जिनके पास ऑयल को प्रोड्यूस करने का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। साथ ही ओएनजीसी ने एक और कंपनी के साथ में पार्टनरशिप कर ली है, जो कि बड़े लेवल पर फ्लोटिंग प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ऑयल प्रोडक्शन करती है, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा डीप वाटर में ऑयल पर काम करना होगा। और यह कंपनी स्टोरेज और ऑफरोडिंग, इन सभी चीजों को मैनेज करने का काम करती है। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो भी निकलने वाला कच्चा तेल होगा, उसे सबसे पहले बैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड को भेजा जाएगा। वहां पर इस कच्चे तेल का परीक्षण किया जाएगा, इसकी क्वालिटी चेक की जाएगी और साथ में ग्रेड क्या है और इसको किस कीमत पर मार्केट के अंदर लाया जाए, ये सारी चीजें वहीं से डिसाइड की जाए। और यह भी बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर साल 2021 में ही काम शुरू होना था,
लेकिन कुछ रीजन की वजह से काम शुरू नहीं हो पाया है। और फाइनली जिस तरीके से मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है, जल्द से जल्द भारत को अपने सभी काम रिस्टार्ट करने पड़ रहे हैं। इजराइल के पास अमेरिका का काफी ज्यादा समर्थन है और रशिया, चाइना और मिडिल ईस्ट के कई ऐसे देश हैं जो अमेरिका से हमेशा चिढ़े बैठे रहते हैं। और इस समय बहुत ही अच्छा मौका है उन देशों के पास जो अमेरिका से अपनी दुश्मनी निकाल सकते हैं, और इसमें रूस और कई मिडिल ईस्ट के देश एक साथ एक ही मंच पर आ सकते हैं। और कुछ समय पहले तो ये भी खबरें सामने निकल कर आई थी कि ईरान, सीरिया या फिर किसी और देश को रशिया या फिर चाइना की तरफ से न्यूक्लियर वेपन्स की भी सप्लाई की जाएगी। और ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि कई बड़े मुस्लिम देशों ने कई साल पहले ही कतर का साथ देना छोड़ दिया है और अब इस लिस्ट में भारत भी शामिल होने जा रहा है। कुछ साल पहले यूएई, सऊदी अरब, बहरीन जैसे देशों ने कतर के साथ अपने पॉलिटिकल रिलेशन पूरी तरीके से खत्म कर लिए हैं और ऑफिशियली बता दिया गया है कि आपके देश के अंदर टेररिस्ट ग्रुप फलते फूलते हैं। कतर को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि भारत किस तरीके से कतर पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि भारत के पास कुछ ऐसे मल्टीपल तकनीक है जिससे भारत कतर का बुरा हाल कतर का कर सकता है। कतर की तरफ से जो किया गया है वह काफी दुखदाई है, जिसमें भारत के 8 एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर को सजाए मौत सुनाई गई है। और जुर्म सिर्फ इतना है कि भारत के यहां ऑफिसर कुछ डेटा लीक कर रहे थे। वो सभी देश जिनके साथ भारत के रिलेशंस ठीक नहीं है, वह सभी कतर के अच्छे दोस्त रहे हैं। और कुछ साल पहले की बात है, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन जैसे देशों ने कतर के साथ अपने पॉलिटिकल रिलेशन पूरी तरीके से खत्म कर लिए हैं और ऑफिशियली बता दिया गया है कि आपके देश के अंदर टेररिस्ट ग्रुप फलते फूलते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इस भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।